बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आदरणीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्राद्ध क्रिया के शुभ अवसर पर किया गया है, जिसका आज दूसरे दिन के द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, भगवान से भी कर्म में अगर चूक हो जाता है तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री राम को हम लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने भी जो कर्म किया, उस कर्म का फल उनको भोगना पड़ा। भगवान श्री राम पूर्व समय की बात है, नारद जी एक बार ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। संजोग से घूमते घूमते बद्री नारायण पहुंचते हैं। वहां पर सौंदर्य वातावरण को देखकर, शांति वातावरण को देखकर नारद जी के मन में होता है कि चलो थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। एकांत स्थान मिलने पर जो जिस ढंग का व्यक्ति होता है, उसी ढंग से उसका आनंद लेता है। तो नारद बाबा बराबर ध्यान भजन में अपने मन को लगाते थे, मन लगा हुआ था। शांत, एकांत और रमणीक जगह मिलने पर नारद जी के मन में होता थोड़ा भगवान का ध्यान कर ले। तो नारद जी बैठ गए ध्यान में। और नारद जी इधर ध्यान में बैठते हैं तो
देवताओं के राजा इंद्र, उसके मन में डर होता है कि नारद जी कहीं तपस्या करके मेरे राज्य को न छीन ले, इंद्रासन को न छीन ले। क्योंकि जो बड़े होता है उसके मन में और ज्यादा डर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऊंच निवास नीच करतुति, देखने सकई पराई विभूति। देवताओं का निवास ऊंचा होता है लेकिन करनी बहुत नीच होता है। वह दूसरे की खुशी को नहीं देखना चाहता, दूसरे दुखी हो उसमें उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके मन में डर होता है कि कहीं ये मेरी तपस्या करके कहीं मेरी राज्य को न छीन ले। इसलिए ससेन ने कामदेव को भेजते कि जाओ नारद जी की तपस्या को भंग करो। तो कामदेव सेना सहित आए नारद जी के तपस्या को भंग करने के लिए। इसका ध्यान भंग हो जाए, तपस्या भंग हो जाए, मन विचलित हो जाए, वे आए। लेकिन नारद जी ध्यान में इतना लवलीन थे कि कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपने ध्यान में पूरा लवलीन था, इसलिए कामदेव का जब कुछ चेहरा नहीं चला तब वे इंतजार करने लगे कि नारद जी कब ध्यान से उठते हैं। तो नारद जी जब ध्यान से उठे तब कामदेव जाकर के उनके चरणों पर गिर गए। कहते महाराज क्षमा कीजिए, हमसे गलती हो गई। कहते किस बात की गलती, क्या तुमने गलती किया है? बोले महाराज आप तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो आपके ध्यान को हमने भंग करने का कोशिश किया लेकिन आप तटस्थ रहे, आपका ध्यान भंग नहीं हुआ। तो नारद जी जब ध्यान में थे तब तो उनके अंदर कोई विकार नहीं आया, लेकिन ध्यान से नीचे उतरने पर जैसे कामदेव ने कहा कि हम आपको डिगाने का कोशिश की लेकिन आप डिगे नहीं, तब इसके अंदर अहंकार आ गया कि हम भी कोनो कम हैं, हम इतना बड़ा ज्ञानी हैं कि कामदेव का भी दाल नहीं गला। तो मन में जैसे अहंकार हुआ तो अपने से लगे अपना प्रचार करने के लिए। गए यहाँ से अपने पिता ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जानते हैं हम कामदेव को जीत लिए, हाँ हम कामदेव पर विजय पा लिए हैं। तो ब्रह्मा जी तो पहले भगवान के माया को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं नारद जी के माथा पर भी बैठ गया है, इसका क्या हाल होगा जाने या ईश्वर। तो कहते हाँ हाँ बहुत बढ़िया बात है, कामदेव को जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन अपने से खुद प्रचार करना ठीक नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं पर पोस्टपोन किया जाए, यहीं पर रखा जाए, आगे मत बढ़ाना चाहिए। नारद जी सोचे कि लगता है कि इनको हमारे बड़ाई से जलन है, इसलिए हमको मना करता है। वहां से वे और आगे बढ़े, गए शिव जी के पास। भगवान शिव जी से भी यही बात कहते हैं कि जानते हैं हमने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शिव भी भगवान की माया को प्रणाम करते हैं कि यही माया हमको भी पछाड़ी थी, आज नारद बाबा को पछाड़े हैं। वे भी प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि नारद जी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इस बात को आगे और मत बढ़ाइएगा, यहीं पर इसको समाप्त कर दीजिए। नारद जी को लगा कि इनको भी हमारे बड़ाई से, उन्नति से जलन है। तो वहां से वे चले गए क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान से कहते हैं कि प्रभु जानते हैं हमने कामदेव को जीत लिया, आपकी माया को हमने पछाड़ दिया। तो विष्णु भगवान कहते हाँ हाँ तुम्हारे जैसे ऋषि अगर माया को नहीं पछाड़े तो भला कौन पछाड़ सकता है। तुम कोई साधारण हो, तुम तो देवर्षि हो, तुम्हारे जैसे तपस्वी आज तक नहीं हुआ है। मतलब खूब बढ़ा चढ़ा करके और फुला दिए। एक तो ये फुले हुए थे ही और फुला दिए।
फिर भगवान विष्णु मन में सोचते हैं कि अभी हमारे भक्त के अंदर में ये अहंकार का अंकुर हुआ है, कहीं ये विशाल वृक्ष हो जाएगा तो काटना तो हमको ही पड़ेगा, क्योंकि भक्त का भगवान ऐसे ही रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करते हैं। छोटा बच्चा आग को पकड़ने के लिए दौड़ता है, अनजान है बच्चा, देखता है आग, सुंदर आग जल रहा है, तो बच्चा नहीं सोचता है कि आग को पकड़ेंगे तो जल जाएगा, झपटता है, आग को पकड़ने के लिए दौड़ता है। बहुत लगभग 15-20 साल पहले ये बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लोग लालटेन डिबिया ये सब जलाते थे, अब बच्चा के बगल में रख देते थे रोशनी के लिए, तो कुछ बच्चा था कि वो उसको झपट लेता था तो तेल गिर जाता था और उससे शरीर में भी आग लग जाती थी। कितना बच्चा अभी भी झरका हुआ है, अभी भी युवक आदमी देखते हैं कितना झरका हुआ है वही डिबिया वगैरह से। तो आग को पकड़ने के लिए, रोशनी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन माँ उसकी रक्षा करती है। विषैला सर्प है, बच्चा नहीं जानता है कि इसको पकड़ेंगे तो काट लेगा, लेकिन माँ क्या करती है, वहां पर भी बच्चे की रक्षा करती है। बच्चे को ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन माँ जानती है, उसकी रक्षा करती है। गाय की बच्चा है, लेरू है, लेरू भी हाँ पानी में जाता है या आग की तरफ जाता है तो गाय उसकी रक्षा करती है, उसका देखरेख करती है। ऐसे ही भक्त का रक्षा भगवान करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा, गौ अपने लेरू की रक्षा करती है, इसी तरह से भक्त का भी भगवान हर हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन जो भगवान के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं तो भगवान उसका हर हमेशा देखरेख करते हैं। तो भगवान विष्णु को होता है कि हमारे भक्त के अंदर ये जो अहंकार हो गया है यही भक्ति में बाधा डालेगा, इसको ध्यान नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगा। हम लोग भी ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये मत सोचिए कि नारद बाबा को अहंकार हुआ था, हम लोगों को भी अहंकार है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम गुणवान हैं, हम विद्वान हैं, हम ऊंचे जाति के हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। मतलब कोई ना कोई अहंकार दबा दिया है, इसलिए हम लोग भगवान का ध्यान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो जब भी जो सच्चे भक्त होता है, भगवान के सच्चे भक्त होता है, तो भगवान उसकी हर हमेशा रक्षा करते हैं। तो नारद बाबा भी भगवान के अनन्य भक्त थे, सब दिन भगवान के भक्ति में लवलीन थे, लेकिन अचानक इनके अंदर में अहंकार आ गया था, इसलिए भगवान को हुआ कि इसके अहंकार को दूर करना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, खूब उसको बड़ाई करके खूब फुला दिया। उसके बाद जब फूल करके कुप्पा हो गया तो सोचे इसका हवा भी निकालना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, तो एक राज्य का निर्माण किए। बोलिए श्री सद्गुरु। एक राज्य का निर्माण किए और राज्य का निर्माण करके उस राज्य के राजा का नाम था शीलनिधि। उसकी पुत्री बहुत सुंदरी थी, उसकी बहुत सुंदरी पुत्री थी विश्व मोहिनी, और उसका स्वयंवर होने वाला था। हाँ, पहले शादी जो होती थी स्वयंवर होता था, तो उसमें राजे महाराजे राजकुमार वगैरह आते थे और वह राजकुमारी जिसको पसंद करती थी उसके गले में जयमाला डाल देती थी, तो वही उसका पति हो जाता था। मतलब अपना पति को चुनती थी, चयन करती थी, जिसको वह वरण करती थी वही उसका पति होता था। तो स्वयंवर होने वाला था। अब देखे शीलनिधि राजा कि नारद बाबा बड़ा संजोग से आए हुए हैं, इनको बहुत जानकारी है। हाँ, ज्योतिष शास्त्र की, खगोल शास्त्र, मतलब बहुत शास्त्रों की जानकारी है, इसलिए हम अपने बेटी के हस्तरेखा को दिखा दें, इसकी लीलार में क्या लिखा है, कैसा वर है, कैसे इसका जीवन चलेगा, थोड़ा सा नारद बाबा से दिखा देते हैं।
तो नारद बाबा के पास लेते आए, बोले कि बाबा देखिए इसकी हस्तरेखा को, ये बच्ची को कैसे, कैसा वर लिखा है, कैसे इसका जीवन बीतेगा। माँ बाप के अंदर होता है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए माँ बाप के अंदर होता है। तो नारद बाबा देखते हैं, उनके हाथ के हस्तरेखा को देख करके देखते हैं, ये सुंदरी जिसको वरेगी ये तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे। ये जिसको वरण करेगी, जिसको वरण कर लेगी वे तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे। नारद बाबा सोचे कि बड़ा सुंदर मौका है, ये सुंदरी अगर हमको वरण कर लेगी तो हम तो तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे। लेकिन ये सुंदरी वरण कैसे करेगी? ये उम्र बीत रहा है, अब बुढ़ापा आ गया है, चेहरा मुरझा गया है, बाबाजी का वेशभूषा है, ये सुंदरी तो हमको नहीं वरण करेगी, तो कोई सुंदर राजकुमार को वरण करेगी, क्योंकि ये सुंदरी है, तो सुंदर राजकुमार को वरण करेगी। अगर कहीं हम भी सुंदर राजकुमार हो जाते, भगवान विष्णु तीनों लोक में सबसे सुंदर है, और कहीं उसका रूप मिल जाता तो ये सुंदरी हमको ही वरण कर लेती है। तो सोचे कि अब जाएंगे वैकुंठ भगवान के पास, तो उसमें भी विलंब हो जाएगा, भगवान विष्णु को बुला लेते हैं। तो थोड़ा साइड में जा करके, एकांत में जा करके भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते, स्तुति करते हैं। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहिए नारद जी कैसे आपने याद किया है? कहते भगवान आप तो सबकी मन की बात को जानते हैं, वह सुंदरी जिसको वरण करेगी वो तीनों लोग का मालिक हो जाएंगे, इसलिए आपका सबसे तीनों लोग में सबसे सुंदर रूप है। अगर आप अपना रूप दे दीजिएगा वह सुंदरी हमको ही वरण करेगी। भगवान विष्णु सोचते हैं कि इस उम्र में नारद जी का मन भ्रमित हो गया है, अब सब दिन ये हमारा अनन्य भक्त है और ये थोड़ी देर के लिए माया में चिपक जाएंगे, फिर उससे छुटकारा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जिससे तुम्हारी भलाई होगी मैं वही काम करूंगा। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये काम हम सोच रहे थे नहीं हुआ, ओह ठीक नहीं हुआ, सोचते हैं गुरु महाराज कितना ध्यान भजन करे लिए, तैयो ये काम नहीं भरे, मन में होता है। लेकिन हो सकता है गुरु महाराज जी आपके भला के लिए ही वह काम नहीं किया हो। किसमें आपकी भलाई होगी, किसमें आपकी बुराई होगी, ये संत भगवंत जानते हैं, वे अंतर्यामी हैं। आपके लिए जब जो भी करते हैं अच्छा ही करते, लेकिन आपको लगता है बुरा, आपको लगता है खराब। माँ बाप जब बाल बच्चे को कोई बात कहते हैं तो बाल बच्चा को अच्छा लगता है, बाल बच्चा कहता है हम करना चाहते हैं कुछ, आए हमारा माँ बाप चाहते हैं कुछ, उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हम आपकी कहाँ पर भलाई है वे संत भगवंत त्रिकालदर्शी होते हुए जानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसमें तुम्हारी भलाई होगी मैं वही काम करूंगा। तो क्या करते हैं, गर्दन से नीचे अपने जैसे बना दिए, जैसे भगवान विष्णु चार हाथ वाले, पीताम्बर धारी आदि जितने भी मतलब भगवान के सुंदर रूप थे, गर्दन से नीचे अपने जैसे बना दिए और गर्दन से ऊपर मुंह बना दिया बंदर का, बंदर का रूप बना दिया। ये तो सुंदर रूप मांगा था, इधर तो सुंदर हो गया, लेकिन इससे ऊपर सबसे ज्यादा तो लोगों को चेहरा पर ही आकर्षण होता है। एक दूसरे के प्रति जो लोगों का लगाव है, एक दूसरे के प्रति जो लोगों को प्रेम होता है, अक्सर पहले चेहरा देख करके होता है। तो चेहरा इसका बना दिए बदसूरत, इधर बना दिए खूबसूरत। तो गए नारद जी सभा में, तो सभा में गए तो मन में तो फूले नहीं समा रहे हैं, मन में होता है हम इसमें तो सबसे सुंदर है, लेकिन अपना तो चेहरा तो देखा नहीं। दर्पण वगैरह में चेहरा देखते तब ना पता लगता। कोई काली कलौटी भी है, उसके भी मन में होता है कि हम कौन कम है ठीक है,
काली कलौटी लड़की थी। वो क्या करती थी, दर्पण देखती थी और दर्पण को फोड़ देती थी। 50 दर्पण को फोड़ दी। तो पूछते थे कि बेटी तुम ऐसा क्यों करती है। एक महात्मा मिले, बोले कि बेटी तुम ऐसा क्यों करती है। बोले कि देखिए ना हम कितना खूबसूरत है, दर्पण में हम अपने को काली देखती हूँ, इसीलिए दर्पण को फोड़ती हूँ। बोले बेटी दर्पण झूठ नहीं बोलता है, जैसे तुम हो वही दर्पण दर्शाता है। तो अपने में कोई अपने को नहीं कहता है कि हम मतलब खराब है, मेरा रूप खराब है। तो नारद जी भी सोचते थे कि हम तो तीनों लोक में सबसे सुंदर हैं, इसलिए सीना तान करके एकदम आगे में बैठे हुए थे कि सुंदरी हमको ही वरण करेगी। लेकिन वह सुंदरी आती है और नारद जी के तरफ देखती तक नहीं है, झांकती तक नहीं है, आगे निकल जाती है। नारद बाबा सोचे कि ओ हमको देखी नहीं इसीलिए आगे निकल गई है। फिर नारद बाबा उठ करके आगे में जो खाली जगह था वहां जाकर के बैठ गए कि हम खूब सुंदर हैं। फिर वहां गई सुंदरी, आगे बढ़ जाती है और इस तरह से ये खेल जो है, शिव जी के 2 गण थे और वो देख रहे थे कि नारद जी का चेहरा देखो कैसा बदसूरत है। आई नारद जी तो अपने को फूले नहीं समा रहा है, एकदम सीना तान करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन इसको पता नहीं इसका चेहरा कितना बदसूरत है। वह हंसी को रोक नहीं पाए और तब तक वो उसी सभा में नर राजा का रूप धारण करके विष्णु भगवान भी उसी सभा में बैठे हुए थे। वह सुंदरी जाती है और जाकर के भगवान विष्णु के नर राजा के रूप में जो बैठे थे उनके गले में जयमाला डाल दिए। नारद जी को बड़ा गुस्सा हुआ। वो जो हंस रहा था बोले कि नारद जी अरे कम से कम यहाँ दर्पण नहीं लेकिन बगल में पानी है, थोड़ा अपना परछाई तो देखिए कितना सुंदर रूप है। गए देखने के लिए मेरा मुंह बंदर का। ओ अब भरी सभा में तुमने हंसी उड़ाई, तुम हंस रहा था, क्रोध में आकर के पहले उसको श्राप दी, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम राक्षस हो जाओ। उसको श्राप दे दिए गुस्सा में आकर के और उसके बाद चले विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास चलते हैं। विष्णु भगवान रास्ते में मिल गए, माँ लक्ष्मी और वह सुंदरी भी साथ में थी। अब तो ये और गुस्सा में तिलमिला गए, यही अगर तुमको करना था तो तुमने मुझे भ्रमित क्यों किया, पूरे सभा में हमको बेइज्जत क्यों किए। अगर आप इनको शादी करना था तो आप ऐसे क्यों किए। गुस्सा में आकर के आग बबूला होकर के श्राप देते हैं, जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में तड़पा हूं आप भी तड़पिएगा। और मेरा मुंह बंदर का बनाए हैं, यही बंदर आपका मददगार होगा, आपका मदद करेंगे यही बंदर। और नर राजा का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके आपने हमको ठगा है, इसलिए आपको मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा। तो शाप देने के बाद भगवान उसको अंगीकार कर गए, स्वीकार कर लिए। और उसके बाद नारद जी के अंदर में जो माया थी उसको खींच लिए। जैसे माया खींच लिए वैसे नारद जी होश में आ गए। और होश में आ गए कि मैंने क्या कर दिया, हमने अपने इष्ट को भला बुरा कहा, शाप दे दिया, इसलिए प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं ये मेरी प्रेरित की हुई माया थी और हमने जानबूझ करके ये शाप लिया है अपने ऊपर। जब भगवान श्री राम वन में भटक रहे थे सीता के विरह में, हाय सीते वन में भटक रहे थे, उस समय में नारद जी गए घूमते घूमते बिना लेकर के और कहते मोर शाप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरे शाप को आपने अंगीकार किया और ये जो इतना जो दुख सह रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहीं पर भगवान राम बोले हे नारद, जिस तरह से माँ बच्चे की रक्षा करती है, जिस तरह से गाय अपने लेरू की रक्षा करती है, इसी तरह से मैं भी भक्त का रक्षा करता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनों शाप मिल जाए,
कितना हो शाप मिल जाए, कितना हो कष्ट मिल जाए, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन भक्त की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो देखिए भगवान कितने दयालु है, अपने ऊपर लेकर के भक्त का कष्ट अपने ऊपर लेकर के अपना दुख सह लेते हैं, लेकिन भक्त को दुख में नहीं जाने देते हैं, कष्ट में नहीं जाने देते हैं। ऐसे होते हैं भगवान। तो भगवान राम, अभी आप लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री राम मां सीते के साथ पत्ते के बिछौने पर सोए हुए हैं। स्थान स्थान पर पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिए घोड़ेशाद, और वे भी लक्ष्मण जी के पास बैठ करके पहरा दे रहे हैं। अब दोनों में बातचीत होती है, संवाद होता है। तो नारद जी क्या कहते हैं, घोड़ेशाद और लक्ष्मण दोनों में आपस में बातचीत करते हैं। घोड़ेशाद कहते हैं कि कोई माँ अच्छा नहीं की, हरी जवानी में इसको वनवास दे दी, अच्छा नहीं की, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री राम के हर हमेशा संग संग चलने वाले अनन्य भक्त शेषनाग अवतार, लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। लक्ष्मण जी कोमल और मधुर वाणी से बोलते हैं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में शान करके, तीन चीज शान करके। एक बार कुप्पा घाट आए थे एक सरदार जी पंजाब की तरफ से गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ। तो गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ आए थे, तो सुबह का जलपान का समय था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सरदार जी को कुछ जलपान कराइए। तो संजोग से दही फोड़ा हुआ था, तो एक प्लेट में दही देते हैं, थाली में चूड़ा धो करके बढ़िया से फुला करके, एक में चीनी देते हैं और कहते हैं सरदार जी जलपान कीजिए। तो सरदार जी इस तरह का जलपान शायद किए नहीं होंगे। तो सरदार जी क्या करते हैं, तो चम्मच पहले चूड़ा में देते हैं, तो चूड़ा में दिए, मुंह में लेते, तनसहा लगता है। उसके बाद सरदार जी क्या करते हैं, तो दही में दिए, वो भी इतना बढ़िया नहीं लगता है, और चीनी में दिए, हाँ ये मीठा लगता है। तो बगल में देख रहे थे सेवक, कहते सरदार जी ऐसे बढ़िया नहीं लगेगा, तीनों को शान दीजिए, तीनों को चूड़ा दही चीनी शान दीजिए, उसके बाद खाइए कैसा लगता है। तो सरदार जी तीनों को शान दिया, उसके बाद जो लिए बोले हाँ बहुत बढ़िया लगता है, तीनों को शान दिया, बहुत बढ़िया लगता है। यही तीनों शान करके ज्ञान वैराग्य भक्ति। ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान कहते हैं जानने को। तो क्या जानने को, कौन चीज जानने को। हम लोग सोचते हैं कि हम कोनो अज्ञानी हैं, हम जानते नहीं हैं। आप लोग जो नीचे बैठे हुए हैं, हम लोग ऊंचे बैठे हुए हैं, तो क्या समझते हैं? आप लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग अज्ञानी है, इसलिए हम लोग नीचे बैठे हुए हैं, आई लोग ऊंचे बैठे हुए ज्ञानी है? नहीं नहीं, ना कोई ऊंचे बैठने से ज्ञानी होता है, नहीं कोई नीचे बैठने से अज्ञानी होता है। असल में अज्ञान की दशा क्या है, अगर इसको समझ लीजिएगा तो ज्ञान अपने आप आपके अंदर हो जाएगा। तो ज्ञान असल में जो हम लोग अभी कह सुन रहे हैं, ये असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान जब आप योग में आगे बढ़ते हैं, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, तब असली ज्ञान का शुरुआत होता है। ये तो अंधारिया में है ना, अंधारिया में कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो अज्ञान की दशा में कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि हम कोनो अज्ञानी हैं, घर बनाते हैं, बाल बच्चा को पालते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, इतना कमाते उतना कमाते हैं, क्या हम अज्ञानी हैं? ये अज्ञान की ही दशा में कर रहे हैं। असली ज्ञान अभी हम लोगों के अंदर नहीं हुआ है। इसलिए असली ज्ञान तब होगा जब आत्मा की तरफ चलिएगा,
अपने अंदर चलिएगा, अपने आप को जानिएगा, ईश्वर को जानिएगा, माया को जानिएगा, वही है असली ज्ञान। माया ईसना आप कहाँ जान कहिए सुजीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को प्रेरणा देने वाले हैं, जो माया को प्रेरित करने वाले हैं, जो माया को अपने इशारे पर नचाने वाले हैं, ऐसे मायापति को जब जान जाइएगा तब आप ज्ञानी हो जाइएगा, तब आप ज्ञानी हैं, तब असली ज्ञान आपको होगा। जब आप माया को जान जाएंगे, ईश्वर को जान जाएंगे या अपने को जान जाएंगे, उसी समय में आपका ज्ञान, सही ज्ञान आपको होगा। तो ये जो है ज्ञान वैराग्य, वैराग्य किसको कहते हैं? घर द्वार छोड़ देना वैराग्य है। अब मन में है घर द्वार के प्रति आसक्ति, घर द्वार छोड़ दिए, लेकिन मन से घर द्वार को पकड़े हुए। एक घर द्वार छोड़ करके एक महात्मा बन गए एक आदमी। अब चले गए नदी के किनारे, तो बालू का ढेरी था। तो क्या किए? बालुए का तकिया, हाँ, बालुए का तोशक, हाँ, आकार प्रकार बना लिए, उस बालू पर लेटे हुए 4-5 घास वाहनी नदी के उस पार जा रही थी। तो देखे कि महात्मा जी देखते हैं बालुए का तकिया, बालुए का तोशक, कहते हे देखी घर द्वार छोड़ करके महात्मा भाग ले, देखी शौक नहीं के लिए आती, देखी ना तकिया तोशक, देखो, हाँ। तो इतना बात कह करके वो चली गई घास गढ़ने के लिए। उधर से घास काट करके आ रही थी, तो महात्मा जी क्या किए? उसको प्लेन कर दिए, तकिया तो सब जो आकार प्रकार बनाए हुए तो उसको सब तोड़ काट दिए। उधर से आती है, देखी महात्मा भाई, लेकिन 30 गए है, देखी थे 30 नहीं गए। हाँ, महात्मा हो गए लेकिन 30 नहीं गया, देखो ना। तो महात्मा को तो बेसिक 30 होता है। कहने का आशय है, मतलब है कि घर द्वार छोड़ दिए लेकिन अहंकार नहीं जाता। हम भी कोनो कम नहीं है। बलक बुखारे देश के एक सुल्तान, वे फकीर हो गए, साधु हो गए। तो उसका बेटा बादशाह बना और सिपाही से बोले कि मेरे पिता को जहां भी हो खोज करके लाओ। तो सिपाही कोई भी साधु महात्मा फकीर मिलता था तो कहते थे, बलक बुखारी का सुल्तान फकीर हो गया है, तुम उसको जानते हो? संजोग से उसी से एक सिपाही पूछता है कि बलक बुखारी का, हाँ, बादशाह सुल्तान फकीर हो गया, तुम उसको जानते हो? कहते क्या कमबख्त का नाम लेते हो? फकीर क्या बनेगा? वो तो कमबख्त है, वो तो अहंकार में फूल रहा है, वो फकीर क्या बनेगा? सिपाही को गुस्सा आया, 3-4 थप्पड़ दिए। तब वो मने मन कहता है तुम सोच रहा था कि अभी भी हम बादशाह है, लगा ना थप्पड़, अब तुम्हारा अहंकार दूर हुआ ना। ऐसे साधु महात्मा होते हैं कि अपने अहंकार को गलाने का ही दिन रात कोशिश करते हैं। तो इसको कहते वैराग्य। अंदर से जो, जिसके अंदर में कोई चाहना नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। जिनके अंदर से कोई चाहना नहीं है, चाहे घर गृहस्थी में रहे, चाहे घर द्वार को छोड़ करके रहे, लेकिन इच्छा उनके अंदर नहीं है, कोई चाहना नहीं है, जो मिला उतने में संतुष्ट रहते हैं, जैसे मिला उसी में एकदम राजी रहते हैं। तो ऐसे जो होते हैं उसी को वैराग्य कहते हैं। ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। भक्ति कहते हैं सेवा को, जिससे सेव खुश हो जाए वही उसकी भक्ति है। तो तीनों चीज शान करके, हाँ, लक्ष्मण जी मृदु भाषा में, मधुर भाषा में बोलते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सुनो भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम आप जो कोई धनी है, कोई गरीब है, ये किसका परिणाम है? ये कर्म का ही किया हुआ परिणाम है। हम आप जैसा कर्म किए पहले
अभी उसका फल मिल रहा है, और अभी जो आप कर रहे हैं कर्म, वो तो अभी आप देख ही रहे हैं, आगे फिर इसका नतीजा मिलेगा। जो भी आपसे अच्छा बुरा कर्म हो रहा है, तो बिल्कुल आपको ही इसका नतीजा भोगना पड़ेगा। बहुत आदमी सोचते हैं कि बाप किया पाप तो बेटा को मिल रहा है। कितने आदमी कहते हैं कि बेटा किया गलती तो बाप को सजा भोगना पड़ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो करता है उसी को मिलता है। संत पलटू साहब कहते हैं, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत के पूते पावे, जोड़ू के जोड़ ही फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी से जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है दोई और न संगी कोई, देखो बूझ बिचारी संगिए जई है दोई। पलटू करनी और की नहीं और के साथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। अगर पति बुरा कर्म करता है तो पति को ही भोगना पड़ता है। अगर पत्नी गलती करेगी, हाँ बुरा कर्म करेगी, तो वह पत्नी को ही भोगना पड़ता है। मतलब कोई किसी के बदले में नहीं भोगता है, जो करता है उसी को भोगना पड़ता है। कांटा आपके शरीर में कोई चुभाए तो पति को दर्द होगा, पत्नी को अगर कोई कांटा चुभाए तो पत्नी को न दर्द होगा, पति को क्या होगा। तो जो जैसा कर्म करता है उसको उसका फल भोगना पड़ता है। इसलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। हाँ, सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। जो सोच समझ करके कर्म नहीं करता है, हड़बड़ा करके कर्म करता है, बाद में उसको पछताना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अनुचित उचित काज कछु हो, समुझी करिए भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। कहते हैं अनुचित हो या उचित हो, अच्छा हो या बुरा हो, सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। कहीं कहीं पर आप अच्छा भी हड़बड़ा करके कीजिएगा तो उसका परिणाम बुरा निकल जाएगा, और कहीं कहीं आप सोच समझ करके बुराई की तरफ भी जाइएगा तो अच्छे में परिवर्तन हो जाता है। तो परिणाम सोच करके समझ करके सावधानी के साथ कर्म करना चाहिए। जब भरत जी दलबल के साथ आ रहे थे राम जी को लौटाने के लिए, तो आकाश में बहुत धूल उड़ रहा था। तो राम जी ने कहा कि आकाश में बहुत धूल उड़ रहा है, लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ करके देखो ये कहाँ का, ये क्यों धूल उड़ रहा है। तो लक्ष्मण वृक्ष पर चढ़ करके देखते हैं कि भरत पूरे दलबल के साथ सेना साज करके चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं। तो लक्ष्मण के मन में होता है कि भरत क्या सोचता है कि वहां पर राम और लक्ष्मण दो भाई ही हैं, इसलिए उसको मार करके हम निष्कंटक राज करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर भारत की रक्षा एक नहीं हजारों शंकर आकर के करेंगे तो राम की दुहाई है, अगर मैं भारत को रण क्षेत्र में अगर सेना सहित नहीं सुला दिया तो मेरा नाम लक्ष्मण नहीं। प्रतिज्ञा करके धनुष मान लिए, जैसे ही तेजी से दौड़ना चाहते हैं वैसे आकाशवाणी होती है, अनुचित उचित काज कछु होई, असमझी करिए भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछताहे, कहा ही वेद बुझते बुझ नहीं। लक्ष्मण सहम जाता है। तो राम जी बुलाए प्रेम से, कहते लक्ष्मण लक्ष्मण आओ मेरे पास, बैठो लक्ष्मण। तुम भरत को नहीं जानते हो, भरत एक नंबर के ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी होता है उसको कभी अहंकार नहीं होता है। तुम क्या सोचते हो कि अयोध्या का राज्य पा करके भरत को राजमद हो गया है? अरे अयोध्या का राज्य क्या, तीनों लोक का भी अगर उसको राज्य मिल जाए भरत को, तो भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता है।
भरत को कभी राजमत नहीं हो सकता है। तुम भरत को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। भरत एक नंबर के ज्ञानी है। भरत जैसा भाई, आहा, भरत जैसा भाई तो शायद ही होगा किसी को। तुम भरत को नहीं जानते हो। मतलब राम भगवान कहते हैं कि भरत एक नंबर के ज्ञानी है, और ज्ञानी के अंदर कभी अहंकार नहीं होता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद भरत आ गए नजदीक, और दौड़ते हुए राम जी के चरण पर गिर गए और कहते, भैया क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। आप मेरे कारण आप यहाँ वनवास में दुख काट रहे हैं, इसलिए भैया क्षमा कर दीजिए। मैं और शत्रुघ्न रहता हूँ वनवास में, आप चले जाइए, अयोध्या का राज्य संभालिए। ये तो आप ही का अयोध्या का राज्य है, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। राम भगवान कहते हैं, हे भरत, पिताजी की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा है, 14 वर्ष के लिए मैं वनवास और तुम राज्य करो। इसलिए भरत, पिताजी बड़े धर्मात्मा थे कि वे अंतिम में मुझे जो आज्ञा दी उसी का पालन करना चाहिए। बोले कि नहीं नहीं, ये अयोध्या का राज्य आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। मैं मुझसे नहीं संभलेगा, मैं उसका राजा नहीं, मैं तो आपके दासों का दास, आपके चरण का सेवक। कितना हूँ राम जी बोले, नहीं माने। अंत में होते होते राम जी देखे कि नहीं मानने वाला है, तब कहते हैं कि मैं आज्ञा करता हूँ तुमको, मैं आदेश देता हूँ, तुम जाओ, मेरा ही राज्य समझ करके, अयोध्या का राज्य मेरा ही राज्य समझ करके तुम उसका 14 वर्ष देख रेख करना। आज्ञा दिए। बोले कि आपका है तो आपका कोई नमूना होना चाहिए ना, आपका प्रतीक होना चाहिए ना, ये खड़ाऊ दे दीजिए, यही सिंहासन पर रहेंगे, 14 वर्ष तक मैं इसी का पूजा करूंगा, और 14 वर्ष से एक दिन भी अगर विलंब कीजिएगा तो भरत का मरा हुआ मुंह देखिएगा। राम जी के आंख से आंसू निकल जाता है, तुरंत खड़ाऊ देते हैं, कहते भैया एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा, मैं 14 वर्ष के अंदर ही आ जाऊंगा। सोचिए कितना प्रेम, कैसा प्रेम। मेरे कहने का ये आशय है कि कोई भी कर्म करें लेकिन सोच समझ करके करें कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसका नतीजा क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। कहीं इसका परिणाम बुरा तो नहीं होगा, कहीं इसका परिणाम आंख से आंसू बहा करके तो नहीं रो रो करके इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कर्म करें कि हंसते हुए आनंदित होकर के इसको भोगे, खुशी से इसको भोगे, ऐसा कर्म करना चाहिए। तो मनुष्य को सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। और सबसे उत्तम है कि कर्म आपसे कुछ ना कुछ गलती होती है, और कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। प्रत्येक आदमी से कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ सही होता है। लेकिन ये सब कर्मों का फल, इसके लिए स्वर्ग नरक बना हुआ है। और इससे छुट्टी पाने के लिए कि हम सभी कर्मों से हमारी छुट्टी हो जाए, इसके लिए संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान का अवलंब लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान से सभी पापों का क्षय हो जाता है, सभी कर्म नाश हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, यही मानुष देह समैया में अकरु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कहते हैं इसी मनुष्य शरीर में रह करके करो परमात्मा से प्रेम, अर्थात ध्यान करो, एकांत में बैठ करके ध्यान करो, अपने मन को ईश्वर की तरफ लगाओ, परमात्मा की तरफ लगाओ। हाथ से काम करो, मन से सदा ईश्वर का नाम लो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि बंगाल में एक बाउल संप्रदाय के साधु होते हैं, तो वे एक हाथ से तानपुरा, एक हाथ से करताल बजाते हैं और मुंह से गाना भी गाते हैं। इसी तरह से ए संसारी लोगों, हाथ से संसार का काम करो और मुंह से सदा ईश्वर का नाम जपा करो। हाथ से संसार का काम करो, हाथ दिया है कर्म करने के लिए, काम करने के लिए। हाथ पर हाथ देकर के बैठ जाइएगा और कहिएगा भगवान हमको बैठे बैठे खिलाइए, तो भगवान कितने को बैठे बैठे खिलाएंगे।
कर्म तो करना पड़ता है। हम लोग साधु महात्मा हैं, घर द्वार छोड़ दिए हैं, अगर सत्संग करने के लिए नहीं आते तो बढ़िया बढ़िया खाना पीना पूछते आते हो, बाबा को कहाँ रखें हैं, कौन जगह में रखें, कितना बढ़िया भोजन, कौन कौन तरकारी पूछते। सत्संग नहीं करते तो कोई नहीं पूछते, ऐसे अगर अनजान होकर के आते तो कोई नहीं पूछते। हाँ हाँ आया है, कुछ दे दो खाने के लिए, तो महात्मा जी जाइए जाइए उधर कहीं पर रह जाइएगा। मतलब कुछ कर रहे हैं इसीलिए आप लोग हमारी मर्यादा कर दे रहे हैं, नहीं करते तो मर्यादा नहीं मिलती। कर्म सबको करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो कर्म करना पड़ता है, लेकिन कर्म करते हुए और इसका परिणाम से आप बच जाएं, इसके लिए ध्यानाभ्यास है। पाप पुण्य को खाक करने का, पाप पुण्य को जलाने का काम ध्यान करता है, आपको पवित्र बना देता है। आप जन्म जन्म से कोई भी गलती किए हैं, कितना हो गलती किए हैं, कितना हो पाप किए हैं, लेकिन अगर आप ध्यान का सहारा ले लेते हैं, आपका सारा पाप जल करके राख हो जाता है। वाल्मीकि कितने बड़े हत्यारे थे हैं? अब नारद बाबा उनको ध्यान करने की कला बता दी, अब बैठ गए ध्यान पर, अब ध्यान पर बैठ गए तो उल्टा नाम जपत जग जाना। अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, परमात्मा के समान हो गए। कैसे? ध्यान करके। हम आप भी ध्यान करेंगे, बहुत आदमी ध्यान से डरते हैं, सोचते हैं कि ध्यान कोई हवा है हमको खा जाएगा, लेकिन ध्यान कोई हवा नहीं है, आपको खा नहीं जाएगा। ध्यान तो ध्यान तो एक बहुत सुंदर चीज है, मन को स्वच्छ करने वाला है, तन मन को स्वस्थ करने वाला है, लेकिन हम ध्यान को नहीं जानते हैं, इसलिए ध्यान से डरते हैं। ध्यान चाहे आप बैठ करके कीजिए, लेट करके कीजिए, या किसी भी परिस्थिति में। अगरबत्ती मैंने हटा दो, उसका इसी आता है स्वास्थ्य के लिए। इसको अच्छा लगना, नीचे नीचे रखिए, नीचे कर दो, अंदर लगाते, किसी कपड़ा में लगेगा, नीचे से अंदर कर दो, चौकी करनी कर। बोलिए प्रेम से श्रेष्ठ गुरु महाराज की जय। तो ध्यान एक ओरता को कहते हैं। हम लोगों का मन जो बहुत और फैला हुआ है, बहुत और मन का फैला हुआ है, इससे मन और अशांत होता है। अब मन जब एक तरफ होता है तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, शरीर में एनर्जी लौट जाती है। आप देखते हैं दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं ना, शरीर एकदम थक जाता है, मन में होता है कि कब सो जाएं, कब लेटें। जैसे आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, मन एक और हो जाता है, मतलब अंतर्मुखी हो जाता है। आप नीचे चले गए, सब कुछ भूल गए, और उसके बाद जगते हैं तो देखते हैं शरीर कितना तरोताजा लगता है, कितना आपका शरीर हल्का लगता है, मन कितना स्वच्छ लगता है। ऐसा क्यों हुआ? आप संसार को भूल करके आप अपने अंदर चले गए, नींद में चले गए। इसी तरह से जैसे आप संसार को भूल करके नींद में जाते हैं, इसी तरह से ध्यान में सब कुछ भूला जाता है। ध्यान में जो बढ़िया से ध्यान करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, बेटा बेटी धन संपत्ति, जैसे नींद में सब कुछ भूल जाते हैं। अगर ध्यान में अगर आप भूल जाइए तो एक अलग ढंग का आनंद आता है, बड़ी आनंद आता है। तब मन में होगा कि ये ध्यान में बड़ा सुख लागे छे, ध्यान करना चाहिए। लेकिन उसको समझिएगा तो, और नहीं समझिएगा तब आपको ध्यान भारी लगेगा। ध्यान कहाँ निक लागे छे ध्यान। कल कह रहे महात्मा जी ध्यान करें बड़ा निक लागे, कहाँ देखे छिए। लेकिन करिएगा तो, एक एक आदमी देखिएगा ध्यान करने लग जाता है तो उसको धीरे धीरे न परिवार से मतलब, न घर से मतलब, न कोई चीज से मतलब नहीं रहता है, धीरे धीरे एकदम मगन हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मगन हो जाता है। हम लोग धन के लिए तरसते दिन रात। अब भगवान बुद्ध चक्रवर्ती का बेटा राजकुमार, सारा संपत्ति उसी का, इकलौता बेटा, लेकिन सबको लात मार करके चले गए वन जंगल, और जंगल जा करके बुद्धत्व प्राप्त कर लिए। ध्यान करते करते उसका मन इतना एकाग्र हुआ कि बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए। और
कितने मतलब शांत हो गए। तो हम आपके अंदर में भी वह सुख है, शांति है, लेकिन हम लोग वह सुख शांति बाहर में खोजते हैं। यही ध्यान करिएगा, ध्यान में आपका मन जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे मन आपका शांत होते जाएगा, अंदर से आनंद बढ़ते जाएगा। भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद। बरसत विशद अमी के बादर, बरसत विशद अमी के बादर, भिंजत है कोई संत भजन में, होते आनंद आनंद, भजन में होते आनंद आनंद। संसार में दो चीज का विशेष आकर्षण है, जोड़ू और जमीन न। जोड़ू और जमीन, दो चीज का झगड़ा बेसी है। झगड़ा तो बहुत है संसार में, लेकिन दो चीज का झगड़ा। महाभारत का लड़ाई क्यों हुआ था? जोड़ू जमीन के लिए न। द्रौपदी दुशासन को कुछ अपशब्द कह दिया और जमीन का बंटवारा हाँ नहीं किए तो उसी में झगड़ा हुआ था। ये जोड़ू जमीन का अक्सर आप देखिएगा संसार में हाँ आकर्षण अधिक है। एक छोटा सा कहानी सुन लीजिए। बोलिए श्री सदगुरु। एक मुसहर था और मुसहरणी, दोनों जाते थे राजा के यहाँ नौकरी करते थे, बराबर जाते थे काम करने के लिए। एक दिन मुसहर गया काम करने के लिए, तो रानी बहुत सुंदरी थी, अति सुंदरी थी, लेकिन पर्दा के अंदर ही रहती थी। कोई जल्दी रानी को नहीं देखते थे, लेकिन रानी सबको देखते थे। जैसे ईश्वर सबको देखते हैं, लेकिन हम लोग ईश्वर को देख पाते हैं, परमात्मा को देखते हैं, लेकिन परमात्मा पूरा दुनिया को देखते हैं। तो वैसे ही वह रानी सबको देखती थी, लेकिन रानी को कोई नहीं देखते। संजोग से एक दिन वह मुसहर देख लिया रानी को। जैसे रानी को देख लिया तो मुसहर कभी जीवन में वैसा सुंदर रूप नहीं देखा था। और देख लिया तो इतना उनके अंदर में आकर्षण हुआ कि जा करके खंडवास ले लिए। मुसहरनी से कहते हैं कि अब हम खाना पीना छोड़ दिलियो, ऐसे हम खाना पीना नहीं करो। तो की बेला हाँ की बेला बतावा न। कल के रानी जब तक हमरा जीवन में नहीं मिलते आए दिन से हम खाना पीना बिल्कुल बंद। तो देखो केहन चाह रानी बते रानी या कौन ये मुसहर है, कहीं दोनों के मिलन भा सकिया। कल के नहीं आए दिन से हम बिल्कुल छोड़ दिलियो। तो मुसहरनी को होना के हिम्मत बन के गले रानी साहिबा के पास, और रानी साहिबा के कहे छे एक बात हमारे अगर गलती यहाँ क्षमा क्या देवे, हम एक बात कह सके छिए। हमार पतिदेव खाना पीना छोड़ दिलके या अकल के हमरा जीवन में जब तक रानी हमरा भेंट में हेते ता तक हम खाना पीना नहीं खेवे। रानी कोई साधारण नहीं रही, ज्ञानी रही। रानी ज्ञानी थी, जानती थी कि किसकी भला कैसे होगा, वो जानती थी। तो कहती है कि ठीक है मैं उससे मिलूंगी, हाँ मैं उससे मिलूंगी, लेकिन एक शर्त है। तो क्या शर्त है? बोली कि साल भर तक हमारे ही चेहरा का ध्यान करे। जो चेहरा वो देखा है, जो मन में उसके मन में बस गया है मेरा चेहरा, वही चेहरा का साल भर तक ध्यान करे। और साल भर के बाद मैं आऊंगी और उससे भेंट करूंगी। तुम बोल दो उसको एकांत में रह करके हाँ उस साल भर तक मेरे चेहरे का ध्यान करें। तो जाती है मुसहरनी कहती है ऐसी बात। तो एक पीपल का वृक्ष था बिचबाद में, वहां पर वो चले गया कि कम से कम साल भर के बाद भी तो रानी मिलेगी। चले गए और दिन रात एकदम रानी के ध्यान में मगन हो गए। और ध्यान करते करते जब रूप हाँ मानस ध्यान जब हूबहू हो जाता है तो ऑटोमेटिक मानस ध्यान रूप बदल करके प्रकाश में परिणत हो जाता है। रूप हाँ प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। अंदर में उनके अंदर में ज्योति जग गई, परमात्मा का आवाज होने लगा। एक दो ध्यान में दिन रात लगे रहने लगे। कोई प्रसाद चढ़ाता था, कोई उठा लेता था, कोई पैसा चढ़ाता था उठा लेता था, उनको कोई गम नहीं। एकदम दिन रात ध्यान में मगन, साल भर तक खूब मगन रहे। साल भर के बाद राजा से कहते हैं कि हम वचन दिए हैं
कि साल भर के बाद वो मुसहर से मिलेंगे, तो आप हमको यहाँ से वहां तक कपर घर बना दीजिए ताकि मैं वो मुसहर से मिल सकूं। तो राजा साहब यहाँ से वहां तक कपर घर बना दिए। रानी उसी घर के अंदर से जाती है वहां और कहते हे मुसहर, अरे जिसके लिए तू ध्यान कर रहा था मैं आ गई, आँख खोलो। तो मुसहर एक दो बार बोले, कान नहीं दिया, तीन चार बार बोले तो कहते हैं मुसहर, कहते भागो। बोले अरे ऐसी काहे बोलता है, साल भर तक तुम हमारा ध्यान कर रहा था, अब मैं आई तो तुम मुझे इनकार करते हो। बोले कि अब तुमसे भी विशेष कुछ मिल गया मेरे अंदर, वह है परमात्मा की ज्योति, परमात्मा का नाद। हम लोग रोज रोज गाते हैं, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। तो वह प्रकाश और शब्द मिल गया है। अब उसके सामने तुम भी फीके हो गए हो, अब तुम नहीं चाहिए, अब मेरे अंदर उससे भी कुछ विशेष अनमोल चीज मिल गया। बोलिए श्री सद्गुरु। तो वह विशेष चीज आपके अंदर में है, आपके अंदर में प्रकाश है, इसलिए बाहर के प्रकाश को देख रहे हैं। आपके अंदर में आवाज होती है, इसलिए बाहर की आवाज को आप सुनते हैं। थोड़ी देर बैठिए माता जी, बैठे थोड़ी देर, उसके बाद चले जाए। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा सा अनजान जगह है, इसलिए थोड़ा अनटाइमली सत्संग हो, नहीं तो 6 बजे से पहले समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा अनजान जगह देख करके इसीलिए थोड़ा सा अनटाइमली होता है। आप लोग उबिए नहीं। देखिए सत्संग में जो आपका समय मिलता है, लगता है, ये समय का बहुत कीमत है, और समय जो आपका बीतता है ऐसे ही बेकार जाता है। तो घर परिवार तो में तो आपका जीवन बीत ही रहा है, लेकिन संजोग से कभी इस तरह का आयोजन हो तो खूब बढ़िया से उसको सुनना समझना चाहिए। तो मैं कह रहा था, आपके अंदर में ज्योति भी है, आपके अंदर में शब्द भी है, वो परमात्मा का दिया हुआ। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। इस शरीर को शिवालय कहते हैं। हम लोग बाहर में देखते हैं ना शिवालय ना, ये शरीर क्या है, परमात्मा का बनाया हुआ शिवालय है। और इसी शरीर के अंदर में परमात्मा रूपी शिव क्या किए हैं, इसी में बिंदु के रूप में जलधरी और नाद के रूप में लिंग उपस्थित कर दिए, इसी शरीर के अंदर में दे दिए हैं। हम लोग बाहर में जाते हैं, शिवलिंग जलधरी होता है ना, तो ये आपके अंदर में है, परमात्मा का बनाया हुआ। बाहर में तो हम मनुष्य बनाए हैं, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ आपके अंदर में है। इसलिए इसका आप जरूर जानिए इसको कि बिंदु क्या है, नाद क्या है, इसका ध्यान कैसे किया जाए। इसको अगर जान करके कीजिएगा, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो बिंदु ध्यान कर लेंगे, नाद ध्यान कर लेंगे, वह जीव को आवागमन में 84 लाख में उसको चक्कर नहीं खाना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर में अंधकार है, तब तक आपका जीवन हाहाकार है, और जैसे आपके अंदर में अंधकार से प्रकाश हो गया, तो आप जरूर है, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए, अपने जीवन में उतारिए। आइए कुछ भजन, उसके बाद आरती होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।